बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज के वीलॉग में हम एक अहम और गलतफहमी दूर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बात करेंगे कि क्या बैंक अकाउंट के अंदर आने वाली हर रकम टैक्सेबल आमदनी है। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह बात बिल्कुल वाजे कर दी है। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल एफबीआर की तरफ से टैक्स पेयर्स को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं कि उनके बैंक के अंदर आने वाली जो रकम है वो टैक्सेबल है। तो एक खौफ व हरास पैदा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह बात बिल्कुल वाजे कर दी है कि महज इस बुनियाद के ऊपर के रकम बैंक ट्रांजैक्शन है, इसको कतन टैक्सेबल आमदनी नहीं कहा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाजे किया है कि एफबीआर के पास जब तक डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना हो कि कोई रकम टैक्सेबल इनकम है, उस वक्त तक उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अब ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या है और आमतौर पे किन रकूम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, आपने अपने बैंक अकाउंट को कंट्रोल कैसे करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने किन कानूनी नुकात को इस फैसले के अंदर वाजे किया है, आज के वीलॉग के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या है। कानूनी तौर पे जब तक किसी टैक्स ऑफिशियल के पास कोई एविडेंस या सबूत ना हो कि कोई खास रकम आपकी सैलरी इनकम है, या बिजनेस की सेल से आई है, या आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज का मुआवजा है, या वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, यानी आपने वो महकमे से वो इनकम छुपाई है, जब तक एफबीआर के पास इस चीज का सबूत ना हो तब तक वो आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। महज मफरूजे की बुनियाद के ऊपर किसी भी रकम को वो टैक्सेबल इनकम करार नहीं दे सकता। ये है डेफिनेट इंफॉर्मेशन। और आमतौर पे कौन सी रकूम ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। मिसाल के तौर पे आपको वालिदैन की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, कोई गिफ्ट मिलता है, पाकिस्तान से बाहर कोई आपके अजीजो अकारब हैं, वो आपको रेमिटेंस यहां पर भेजते हैं, एक खास लिमिट तक उसके ऊपर टैक्स नहीं है। कोई आपकी पुरानी प्रॉपर्टी या गाड़ी जो आपने पहले टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर की हुई थी, अब वो आपने बेची है और उसकी रकम आपके अकाउंट में आई है, या कोई भी ऐसी रकम जिसके ऊपर पहले ही आपने टैक्स दिया हुआ है और वो दोबारा से सर्कुलेट हुई है आपके अकाउंट के अंदर, तो इस तरह की जो रकूम है उनके ऊपर एफबीआर टैक्स नहीं लगा सकता। ये वो कानूनी चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। अब एफबीआर का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर किन कानूनी नुकात को वाजे किया गया है। सबसे पहले तो ये कि हर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको महज इस बुनियाद के ऊपर कि वो बैंक के अंदर रकम आई है टैक्सेबल करार नहीं दिया जा सकता। अब दूसरी बात यह है कि मफरूजे के ऊपर कोई भी ऑफिशियल आपकी रकम को टैक्स नहीं कर सकता, और आपको हर रकम को एक्सप्लेन करने का आपको मौका मिलना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है, और कोई भी टैक्स ऑफिशियल वजह बताए बगैर आपके मौकफ को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इस फैसले के मुताबिक कतन किसी भी बंदे को टैक्स चोरी का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपकी बैंक की किसी रकम को महज बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे टैक्स नहीं किया जा सकता, तो आप किसी तरह की भी रकम अपने अकाउंट के अंदर रूट होने दें, इसका कतन ये मकसद नहीं है। अगर आप किसी रकम को साबित नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो आपकी आमदनी नहीं है, तो टैक्स ऑफिशियल के पास हक महफूज है कि वो उसको टैक्स कर दे। अब मैं आपसे कुछ गुजारिशात करूंगा बतौर टैक्स वकील। मैंने अक्टूबर 2025 के शुरू में जब एफबीआर की तरफ से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर मैसेजेस आने शुरू हुए थे लोगों को कि आपने ये गाड़ी परचेज की है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई है, आपने टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की, आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है, या आपके क्रेडिट कार्ड से इतने ट्रांजैक्शन हुई हैं, आपने रिपोर्ट नहीं की, आपने टैक्स रिटर्न
نہیں فائل کی، تو میں نے اسی وقت تفصیلی ایک ویلاگ کیا تھا. اس کے اندر میں نے یہ گزارشات کی تھی کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو بہت محتاط ہو کے استعمال کریں. کوئی بھی ایسی ٹرانزیکشن جس کا تعلق آپ سے نہیں ہے اپنے بینک سے نہ روٹ ہونے دیں. بعض اوقات ہم اپنے کسی عزیز کو اوبلائج کرنے کے لیے اس کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لیتے ہیں، وہ آگے اس نے کسی کو دینے ہوتے ہیں. پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، کریڈٹ ٹرانزیکشن آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جاتی ہے، پھر آپ کے اکاؤنٹ سے آگے کسی کو جاتے ہیں، تب آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. بہت سارے آرگنائزیشنز جو ان رجسٹرڈ یا لو پروفائل میں چل رہی ہوتی ہیں، فیکٹری مالکان اپنے ملازموں کے اکاؤنٹ کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں. مال خریدتے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے دے دیتے ہیں، پروڈکٹ بیچتے ہیں تو امپلائی کے اکاؤنٹ میں پیسے منگوا لیتے ہیں، اس امپلائی کا ان ٹرانزیکشنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح سے آپ نے کوئی لون لیا ہوتا ہے اور وہ آپ پیمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ایز کریڈٹ ٹرانزیکشن ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور بے شمار ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جن کو آپ اگر اوائڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ ان نیسیسریلی اپنے اکاؤنٹ میں روٹ مت ہونے دیں، کیونکہ جب آپ کو نوٹس آتا ہے آپ کو ہر ایک ٹرانزیکشن کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کی انکم ہے یا نہیں ہے. تو جب بھی آپ کو نوٹس آئے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پراپر اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو نکلوائیں، ایک ایک ٹرانزیکشن کو دیکھیں اور کیٹاگوریکلی اس کے اوپر ورکنگ کر کے آپ ایف بی آر کو اس کا رپلائی بنا کے دیں. اور امید ہے کہ اس طرح سے آپ ایف بی آر کے نوٹس کو ڈیفینڈ بھی کر سکیں گے اور اپنے بینک کو انتہائی محتاط ہو کے استعمال کریں. امید ہے کہ یہ آج کا ویلاگ اور یہ انفارمیشن آپ کے لیے کافی مفید ہوگی. یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. تمام دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو انہیں قانونی تحفظ ملا ہے وہ ان کو پتہ چل سکے. اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں ٹیکس کے حوالے سے ان سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ.